स्टार्टिंग में ऑर्डर कैसे आए, इस पे कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि क्या कर सकता है आदमी की ऑर्डर्स तो आए एटलीस्ट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस स्पेशल एक्सपर्ट सेशन जिसमें आज हमारे साथ हैं चाचा चटोरे। थैंक यू वेरी मच। जो कि इंदौर टॉप के फाउंडर भी हैं और विनीत व्यास इनका नाम है। काफी पुराना कनेक्शन है हमारा, याराना है, पुराना याराना है। सो आज मैंने इनको इनवाइट किया एज एन एक्सपर्ट बिकॉज क्या है कि हम बिजनेस की कितनी भी बात कर ले लेकिन बिजनेस डिपेंड एक इंसान पे करता है और वो है कस्टमर। और मेरे ख्याल से विनीत जी चाचा चटोरे रिप्रेजेंट करते हैं आम कस्टमर को। सो मैं इनसे इनका पर्सपेक्टिव जानना चाहता था कि किस तरीके से एक कस्टमर देखता है एक बिजनेस को या ऑर्डर करना चाहता है, ऑल ऑफ दैट। सो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ एज अ कस्टमर, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हो एक आम कस्टमर को, तो एज अ कस्टमर मैं जानना चाहता हूँ कि पहली बार ट्राई करने में क्या चीजें देखते हो आप, नोटिस क्या करते हो कि इससे ट्राई करूँ भी कि ना करूँ। तो उसके लिए द फूड शुड लुक अट्रैक्टिव। जो आप जिस तरह की पोस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से, अगर मैं फूड ब्लॉगर हूँ तो अगर मुझे कोई कॉल आता है कि सर आपको रिव्यू करना है, तो पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पास यूएसपी क्या है। क्योंकि जैसे मेरी यूएसपी है कि चाचा चटोरे स्टोरी बना के काम करते हैं, तो वैसे आई ऑल्सो सी ए यूएसपी। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि आपके पास कोई यूएसपी है। अगर यूएसपी है जो मुझे कुछ लीक से हट के दिख रहा है आपके मेन्यू में या किसी भी चीज में, देन ओनली आई विल कीप ऑर्डरिंग फ्रॉम यू। तो एक जो सबसे मेन जो पॉइंट होता है जहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि क्या डिफरेंट आप लोगों से दे रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, ये एक मेजर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है। अमेजिंग। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इनिशियली कोई बंदा क्लाउड किचन लॉन्च कर रहा है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई जानता नहीं है उसको, तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि स्टार्टिंग में ऑर्डर कैसे आए। इस पे कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि क्या कर सकता है आदमी की ऑर्डर्स तो आए एटलीस्ट, कॉन्फिडेंस तो आ जाए। सिंपल वे, कैच अ गुड ब्लॉगर, सेंड हिम योर फूड। इफ इट इज अ पेड थिंग, डू अ पेड थिंग। लोगों को उसको बताने दो कि खाना आप कितना अच्छा सर्व कर रहे हो। राइट। तो अगर एज एन सोशल मीडिया की बात करूं तो आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो दिस वुड बी द राइट ऑप्शन टू डू। क्योंकि कई किचन्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं इंदौर की बात करूं तो अभी एक कंपनी लॉन्च हुई जिन्होंने जोमेटो स्विगी पे तो डाला ही डाला, लेकिन वो अपनी खुद की वेबसाइट से भी ऑर्डर्स ले रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने ग्रो किया है इन 3 महीनों में, इट इज एन ह्यूज एग्जाम्पल कि उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, उनकी फूड की क्वालिटी भी अच्छी है। तो दे डिड द सेम थिंग। उन्होंने प्रमोशन जोमेटो और स्विगी पे जाने से पहले उन्होंने प्रमोशन शुरू की अपने खुद के। उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को बोलना शुरू किया, उसके बाद फिर पोस्टिंग शुरू करवाई, पब्लिशिंग शुरू करवाई। तो मे बी विद पब्लिशिंग दे आर गोइंग, नो वरीज, बट देयर शुड बी अ मीडियम, आई थिंक सो। अब इन नए लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो मान लेते हैं अगर मेरा एक नया, मैं क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स आपके जैसे इन्फ्लुएंसर जिनका इतना इन्फ्लुएंस है, जैसे इंदौर पर्टिकुलर की बात करें तो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। अगर और सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी फूड इन्फ्लुएंसर होंगे। पहले आपके जैसे लोग ढूंढे कैसे? सो लाइक देयर आर 2 थिंग्स जो मुझे मतलब इस तरह के जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं उनके बारे में जो मैं लोगों को बताना भी चाहूँ और शेयर भी करना चाहूँ, तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं पब्लिशर, जो कुछ भी नहीं करते हैं, वो उठाते हैं फोटोग्राफ या एक वीडियो बनाते हैं विदाउट एनी फेस या विदाउट एनी रिव्यूज, दे जस्ट पोस्ट इट, तो वो पब्लिशर हो गए। ठीक है। और एक होते हैं कंटेंट क्रिएटर्स। कंटेंट क्रिएटर्स मीन द पीपल हु आर मेकिंग कंटेंट ऑन फूड, या वो किसी भी तरह का कंटेंट बना रहे हो। जरूरी नहीं है कि कंटेंट सिर्फ फूड का ही बना रहे हो, किसी भी चीज का कंटेंट बना रहे हो। तो इन दोनों चीजों को पहले तो आप ये समझिए कि आप अगर लोगों की खाने को लेकर लस बढ़ाना चाहते हो तो गो विथ दी फूड जो पब्लिशर्स होते हैं, क्योंकि वो लोगों के कैसे मिलेंगे, हमें कहाँ से मिलेंगे? सो लाइक इफ आप से, मैं इंदौर से हूँ, तो मेरा सबसे अच्छा खाने मतलब ढूंढने का तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। आई गो ऑन फेसबुक, आई गो ऑन इंस्टाग्राम, आई गो ऑन से एनी अदर प्लेटफॉर्म, और मैं टाइप करता हूँ हैशटैग इंदौर। मैं उसमें चेक करता हूँ कि हैशटैग इंदौर में कितनी पोस्टिंग हुई है। और सोशल मीडिया पे लगभग सारे रेस्टोरेंट्स मौजूद होते हैं जो अपनी डिशेस
या अपने फूड को पोस्ट करते हैं, मैं वहां से मार्क करता हूँ कि दीज आर द रेस्टोरेंट्स, इनकी यूएसपीज हैं। लेकिन एज अ बिजनेस ओनर मैं ऐसे फूड इन्फ्लुएंसर्स को कैसे, मैं वही बता रहा हूँ हाँ जी। तो दैट इज एन R&D सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है। व्हेन यू विल सर्च हैशटैग इंदौर, मान लीजिए आपने हैशटैग मुंबई डाला, तो हैशटैग मुंबई फूड लवर्स करके भी आप सर्च कर सकते हो, या हैशटैग फूड ब्लॉगर करके आप सर्च करोगे। तो दीज आर सम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विच विल हैव टू डू, क्योंकि आप इतना बड़ा रेस्टोरेंट अगर खोलना चाह रहे हो तो उसमें थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। Of course, of तो course. इन चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे वर्क करके यू कैन गेट कनेक्टेड टू पीपल हु आर डूइंग Of course. दिस टाइप ऑफ वर्क। ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर हम आप तक पहुंचे तो हमें प्रमोशन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता और है। बिजनेस मिल सकता है। तो बिजनेस मिले इसके लिए क्या ऑफर कर सकते हैं हम ऐसे फूड इन्फ्लुएंसर्स को, ब्लॉगर्स को, कि हमको वो प्रमोट करें, क्योंकि इट हैज टू बी विन विन सिचुएशन। देखिए, क्या दो कर सकते चीजें हैं? होती हैं, जी। दो तरह की चीजें होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग कमर्शियली काम करते हैं, हाँ। और कुछ लोग से बार्टर में भी काम करते हैं। बहुत अलग अलग वैरायटी होती है। सही बात है। पर आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए, जो मेरा पर्सपेक्टिव बोलता है और जो मैंने अभी तक देखा है, व्हेन अ पर्सन इज डूइंग अ पेड कैंपेन फॉर यू, ही विल गिव हिज 100% टू योर प्रोडक्ट। वो उतनी ही मेहनत उसमें करेगा, वो उतनी ही मेहनत उसके अंदर डालेगा जो आप फील कर पाओगे उसके कंटेंट के अंदर। ओके। तो हमेशा ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ FOC कंटेंट ढूंढना है, या ऐसे ब्लॉगर्स ढूंढना है, या ऐसे ब्लॉगर्स ढूंढना है जो सिर्फ और सिर्फ से फूड की अपना वीडियोस करके डाल दें, सिर्फ नॉर्मल वीडियोस करके डाल दें। हम लोगों को ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है। Okay. हम लोगों को ऐसे लोगों के पास जाना है जो सीरियसली कंटेंट बना रहे हो। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मैंने भी मतलब एक्सपीरियंस किया है। जब मैं व्लॉगिंग में नहीं था तो मुझे लोग बोलते थे यार ब्लॉगर्स को बुलाया है, ब्लॉगर्स आए हैं, रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, तो वो फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। और कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉगिंग फॉर फूड इज गुड रादर देन डूइंग ब्लॉगिंग निश अगेन नीश। तो उसमें रीजन ये है कि आपको पढ़ने से कभी भी खाने की अपील नहीं आएगी। सही है। मुझे लोग बोलते हैं कि आपका वीडियो देखते हैं तो हमें भूख लगने लगती है। तो वो आई थिंक सो कि वो विजुअल अपीयरेंस से ज्यादा आती है। ना मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कोई ऑफर्स आपने जो देखे हो जो बड़ा अट्रैक्ट करते हो कि यार इससे तो ऑर्डर कर सकते हैं, ट्राई करने के लिए? सो लाइक 1+1 इज अ थिंग। ओके। जो सबसे कैची होती है। Okay. 1+1 अगर आप करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, से अगर आप बर्गर है, आप बर्गर 50 रुपीज में दे रहे हैं, तो आप एक म्यूचुअल टाइम पे आप उसको 1+1 दे सकते हो। तो दीज आर ऑफर्स विच ऑलवेज अट्रैक्ट। और मुझे तो 1+1 में मतलब मेरे 56 इंच के पेट को बड़ा सुकून मिलता है, तो आई ऑलवेज लुक फॉर 1+1। फिर किसी चीज के साथ अगर एक चीज जो मैं प्रॉब्लम देखता भी हूँ इस चीज में ऑफर्स में, कि लोग से अगर उन्होंने एक मेन कोर्स का कुछ डिश ऑर्डर किया तो उसके साथ वो गुलाब जामुन फ्री करते हैं। दैट शुड नॉट बी डन। ओके। टेक अ सिंक, कि आपने अगर से मेन कोर्स में से अगर कोई डिश लिया है तो टेक अ सिंक कि आप उसके साथ नान या कुलचा ऑर्डर कर दें, तो वो दैट वुड बी अ कॉम्बो सॉर्ट ऑफ थिंग। ऑफर कर दें। ऑफर। तो ये मुझे ऐसा एज ए कस्टमर मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं सब्जी के साथ गुलाब जामुन कैसे खाऊंगा। तो आई थिंक सो कि दैट शुड बी द कस्टमर पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्डरिंग थिंग्स फॉर ऑफर्स। और गुलाब जामुन अलग से आपको ऑर्डर करना होगा? गुलाब जामुन आप अलग से ऑर्डर कीजिए, दैट वुड बी व्हाट यू कैन से। फूड कॉस्ट भी कम होती है गुलाब जामुन में, प्रॉफिट मार्जिन भी हाई होती है, तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। नाइस, थैंक यू। मैं इस पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि डेफिनेटली पैंडेमिक का टाइम है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, कोरोना का टाइम है। और कई बार ये भी डाउट आता है मन में कि क्या इस समय लोग बाहर खाना खाएंगे या बाहर से खाना मंगवाएंगे, घर पे भी खाएंगे? तो उसके लिए आपका क्या पर्सपेक्टिव है? और साथ में अगर किसी को आपका दिल जीतना हो कि मंगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, तो वो दिल आपका कैसे जीत सकता है? इस चीज में मैं थोड़ा सा एक स्पेसिफिक उस पर सोचता हूँ कि अगर आप ये मान लें कि अभी ये पैंडेमिक का टाइम नहीं था, जब मार्च में हम लोग जब जाते थे, तो मार्च में हर आदमी के कुछ ठिये होते हैं। ठिये इन सेंस की जो जगह होती है जहाँ जाके आप खाना पसंद करते हैं, जॉइंट्स जिनको बोला जाता है। जॉइंट्स। तो उन जॉइंट्स की या उन रेस्टोरेंट की आपने हमेशा से तारीफ की है कि भाई वो हाइजीन मेंटेन करते हैं और आप हमेशा से शुरुआत से उनके ऊपर भरोसा करते हैं। तो
इस पैंडेमिक के टाइम में अगर आप एज एन इन्फ्लुएंसर बात करें या ऐसे कस्टमर बात करें, तो मैं वो भरोसा अभी भी रखूंगा। उसका रीजन बिहाइंड इट इज, अपन इस चीज को ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो फैमिलीज उनके साथ जुड़ी हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं, वो भी इस पैंडेमिक से उसी तरह से लड़ रही होंगी शायद जो हम लोग लड़ रहे हैं, और वो भी उतनी सावधानियां रख रहे होंगे जो हम लोग रख रहे हैं। तो डर से तो कुछ होना नहीं है, आप प्रिकॉशंस लीजिए। आप प्रिकॉशन ऐसे लीजिए कि लाइक अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप प्रॉपर सैनिटाइजेशन का यूज करो। आप अगर पहुंच रहे हो वहां, अगर आपको लगता है कि अनहाइजीनिक थोड़ा सा भी हो रहा है तो से देम कि यू शुड चेंज दिस, या आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके सामने चीजें हो, अगर किसी ने नहीं किया है, अगर मान लो सर्विंग की बात करें, तो इफ द वेटर इज कमिंग डाउन विद द प्लेट एंड ही इज नॉट वेयरिंग ग्लव, आस्क हिम, यू गो शिफ्टेड टू द ग्लव्स एंड ऑल। तो ये चीजें करने से ही आई थिंक सो कि इस पैंडेमिक के टाइम में हम लोगों को सपोर्ट भी कर पाएंगे और उन बिजनेस को सपोर्ट कर पाएंगे। और दूसरी चीज, जो लोग ट्रस्टेड हैं उनके ऊपर ट्रस्ट और बनता जाएगा, उनका भी ट्रस्ट हमारे ऊपर बनता है। ब्यूटीफुल। सो ट्रस्ट जीतने की जब हम बात कर रहे हैं, सो बेसिकली एक यूज केस ले लेते हैं। आप कस्टमर हैं, आपने खाना मंगाया, अब क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं जिसकी बेसिस पे आपका भरोसा वो जीत पाते हैं कि यार ये ब्रांड जो है वो ढंग से बनाया हो। क्योंकि यहाँ हम क्लाउड किचन की बात कर रहे हैं, आप कभी जा नहीं सकते, आपने देखा नहीं है कि ग्लव्स पहना है कि नहीं आदमी। तो यहाँ बैठे बैठे आपको क्या चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं कि हाँ ये ब्रांड अच्छा है, सेफ है, मेरे घर वाले सुरक्षित हैं इस ब्रांड से खाना मंगवाने में, और मैं बार बार मंगवा। ऑब्वियसली जो आपके ट्रस्टेड जो कस्टमर्स होते हैं जी, जब वो आपको रिव्यू करते हैं और वो जब आपको किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं, ऑन सोशल मीडिया करें या वो किसी भी चीज़ पे करें, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बनता है ब्रांड्स के लिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे को भी ट्रस्ट दिलाता है। सो लाइक इफ यू से कि अगर एक कोई डिलीवरी ऐप है जिसके ऊपर खाना डिलीवर हो रहा है, तो इफ द रेटिंग इज राइट फॉर हाइजीन 4.5 4.6, और अगर मैं भी उस ब्रांड को ट्रस्ट करता हूँ शुरुआत से, देन आई कैन सेफली टेक दिस एट होम। वैसी वाली सिचुएशन होती है। That's all for now. Thank you so much. Thank you very much. और stay safe, stay home. होम तो क्या रहो, बाहर निकलो, खाओ पियो, लेकिन ध्यान रखो, सेफली खाओ। Okay, so bye bye, take care. और एक अपनी आज की लर्निंग जरूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, उससे हमें और अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि काफी हेल्पफुल था कि नहीं। That's all. Bye bye, take care, good night. See you.